हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट इन जोन में। सो गाइज, कल है 13 दिसंबर यानी कि 6/2020 और उसकी कुछ दिनों के बाद 7/2020 जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश डीटीसी में उसके स्किल टेस्ट होने जा रहे हैं। देखिए गाइज, ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है। जैसा आप जानते हैं, रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने के अंदर आया है और उसके बाद ये स्किल टेस्ट होना, तो जो स्टेनोग्राफी एक्चुअल में जानते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट जो ये सोचते हैं कि मैंने एग्ज़ाम निकाल दिया है अब मैं उसे ठीक से सीख लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए गाइज, स्टेनोग्राफी सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जेन्युइन है और एकदम ईजी है। जो 6 महीने 5 महीने का टारगेट देते हैं कि मैं आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड दिलवा दूंगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ये बिल्कुल बेकार बातें हैं। इस पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है डेफिनेटली। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, 6/20 इंग्लिश स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट और 100 वर्ड्स पर मिनट में इसकी जो शॉर्ट हैंड होने जा रही है। देखिए गाइज, DSSB का एक सिनेरियो है, वो कभी भी रिकॉर्डेड मैटर नहीं लेता। जो मैटर होता है वो डिक्टेटेड किया जाता है किसी ट्यूटर के द्वारा, तो वो आमतौर पर मेल होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली साउथ इंडियन फ्लक्चुएशंस होता है, उनका साउथ का एसेंट होता है वॉइस का, बट फिर भी वो बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया था और कुछ लोगों का मैं बता रहा हूँ, वो इतने अच्छे होते हैं कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ ये वर्ड मैं ऐसे एसेंट में बोलूँगा जो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो या तो वो बोलने से पहले या डिक्टेशन खत्म होने के बाद वो बता देते हैं कि मैंने ये वर्ड बोला था और ये वर्ड ये होने वाला है। सो गाइज, इतना वो कह देते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन रिकॉर्डेड और मोस्टली रिकॉर्डेड मटेरियल में एक फ़ायदा होता है कि आपको जो फ्लक्चुएशंस हैं वो 90% आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपको ट्यूटर मिलता है तो उसमें फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि हम एक स्पीकर जब बोलता है तो उसके पास एक टाइम लिमिट होती है और उस टाइम लिमिट से वो ऊपर नीचे होता है। उसके पास कोई इतना लगातार एक्सपीरियंस नहीं है। आजकल इतने एग्जाम्स नहीं हो रहे शॉर्ट हैंड के कि उनके पास एक लगातार एक्सपीरियंस हो कि वो टोटली उसको परफेक्ट स्पीड में दे सके। तो फ्लक्चुएशंस आमतौर पर 90 तक आप मान सकते हैं। अगर 80 का है और 100 का है तो 110 तक आप मान सकते हैं कि बीच में कभी हो सकता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा गाइज, अलग से टाइपिंग है, ये आप लोग जानते ही हैं। टाइपिंग जो होता है वो एक नोटपैड होता है, उस पर टाइपिंग कराई जाती है, उसका फिर प्रिंट आउट होता है आजकल, ठीक है, इस तरीके से। उसके साथ साथ माने कोई इसका सॉफ्टवेयर नहीं है, ये अपना प्रिंटेड मटेरियल देते हैं, उससे आपको देख के प्रिंट करना होता है टाइपिंग में 40 वर्ड्स पर मिनट। दूसरा आपका शॉर्ट हैंड। देखिए गाइज, स्किल टेस्ट को कैसे चेक किया जाता है, उनकी एरर्स को कैसे काउंट किया जाता है, आप सेम एज SSC मान सकते हैं। देखिए गाइज, 100 वर्ड्स पर मिनट, मुझे लगता है अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है स्किल टेस्ट का जिसमें ये लिखा हो कि 100 वर्ड्स पर मिनट में हमने शॉर्ट हैंड ली है और जो एरर परसेंटेज है वो 5% जनरल के लिए और 7% एज यूजुअल जैसा SSC में होता है अदर कास्ट के लिए है। तो आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है आपको 7% एरर की छूट मिल जाए। 10 टाइम्स इन्होंने बच्चे लिए हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर 5% वो एरर रखते हैं और आपका स्किल टेस्ट बहुत मीडियम या टफ कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे पूरे फिल कर पाएंगे ये सीट पर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है 7% आपको मार्जिन मिलनी चाहिए जनरल को, बाकी रिजर्व कैटेगरीज को 10%। दूसरी चीज़, जो एरर परसेंटेज है, एरर काउंट करने का जो प्रोसीजर है वो सेम है SSC की तरह। जैसे SSC में हाफ और फुल मिस्टेक्स काउंट होती है, पैरा की कोई एरर नहीं है, ठीक है। आप स्पेस डबल स्पेस से करिए, सिंगल स्पेस से करिए, इससे कोई मैटर नहीं करता है। आप अगर डबल स्पेस से करेंगे आपका ही टाइम वेस्ट होगा, आपको एक की ज़्यादा दबानी पड़ेगी तो आप लगा लीजिए। इस तरीके से आपका स्पेस का कोई एरर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वर्ड की एरर है जब आप पैरा करते हैं या जब आप स्पेस देंगे, यानी कि डॉट अगर आप मिस कर देते हैं तो पहला वर्ड जो कैपिटल होगा उसकी एरर है हाफ। सो ये एरर काउंट होती है। कभी भी कॉमा की एरर नहीं उसमें मेंशन है। SSC के आप प्रोसीजर में जाएंगे कैसे उसे एवेल्युएट करते हैं उसमें, तो आप कॉमा की भी कोई एरर नहीं मान सकते, ना इन्वर्टेड कॉमा की। बट कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसमें आप आमतौर पर आप एक हैबिचुअल हो जाते हैं शॉर्ट हैंड स्किल करते करते, तो वो ऑटोमेटिक अगर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं, वो आपके लिए ही एक बेनिफिटेड है, बट उसकी कोई एरर नहीं है।
तो एरर कैसे काउंट करते हैं मैं एसएससी की पहले ही वीडियो बना चुका हूं। सेम क्राइटेरिया DSSS भी फॉलो करता है। मुझे उम्मीद है 7% आपको माफी मिलेगी एरर की, जैसा ग्रुप डी में होता है। बट अगर ये फर्स्ट टाइम 40 वर्ड्स का मुझे लगता है होने जा रहा है DSSS में, अगर 40 वर्ड्स का होते हुए 7% ना मिलके अगर आपको 5 मिलता है तो ये गलत है। फिर मुझे लगता है बच्चे इन्होंने कम लिए हैं, तब इन्हें 20 या 25 टाइम्स इन्हें बच्चे लेने चाहिए थे रिटन टेस्ट में। तो चलिए गाइस देखते हैं। बाकी हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो, पहले भी पास्ट में 40 वर्ड्स पर मिनट का हुआ हो DSSS में। अगर आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे शेयर जरूर कीजिएगा, और उसमें कितनी परसेंटेज ऑफ एरर मांगी गई थी ये भी बताइएगा। अगर ऐसा हो सकता है कि पहले कभी 100 वर्ड्स पर मिनट में हुआ हो बट उसमें एरर का मापदंड मेंशन ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन पास्ट में हुआ जरूर होगा बट उसमें मेंशन नहीं होता था कि स्किल टेस्ट में क्या नॉर्म्स अपनाए गए हैं, कितनी परसेंटेज ऑफ एरर की छूट दी गई है, जैसा आजकल के रिजल्ट में देखा जाता है। तो चलिए गाइज, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए जिनका भी एग्जाम 13 यानी कि कल की डेट से स्किल टेस्ट शुरू होने जा रहा है। 17/21 का फाइनल रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इस महीने के एंड तक या फिर जनवरी के बीच में आपको सेकेंड हाफ तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको फरवरी लास्ट या मार्च की फर्स्ट वीक तक आपको स्किल टेस्ट की डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप लोग प्रिपरेशन में रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। हिंदी स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी DTC और जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जिनका एग्जाम कल से शुरू होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।